नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं आ पा रही थी, तो उसके पीछे का रीज़न था, हमने बताया था आपको क्या कारण था कि थोड़ा तबीयत अस्वस्थ थी और ऑफलाइन बैच जो था वो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ था, तो सेटअप बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपकी क्या होंगी, प्रॉपर आपको जो क्लासें हम प्रोवाइड कर रहे थे वो आपकी क्लासें प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी। तो आज हमने आपको जो पढ़ाया था वायुमंडल, तो उसी वायुमंडल का आज पार्ट 2 आपको पढ़ना है। हम आपको आज पढ़ाएंगे वायुमंडल की परतें। तो आज आपको पढ़ना है वायुमंडल की परतें तथा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की आपको क्या करना है, पूरी परतें हम पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी परतें होती हैं। तो वायुमंडल की परतें तथा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पढ़ना है। इससे पहले हम आपको वायुमंडल के विषय में पढ़ा चुके हैं, वो है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 अभी यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए। और आज ये जो है वायुमंडल की परतें, ये क्या है, पार्ट 2 है। तो इसमें हम सारी परतों को कवर करेंगे और आपने सब मतलब लगभग आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा वायुमंडल की परतें। लेकिन इसमें जो अब नए क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे नए क्वेश्चन को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये परतों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो परतें आपकी क्या हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा बना हुआ है उसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसे वायुमंडल। तो इन्हीं वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, उन परतों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पूरी परतें आपको कवर करेंगे। तो यदि आप देखो कि यदि आप समझो कि जैसे ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई जहां पर क्या होता है, मनुष्य रहता है। तो ये आपकी क्या हो गई, जैसे पृथ्वी हो गई। अब जैसे जैसे यदि हम ऊपर जाएंगे तो आपको वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतें मिलती जाएंगी। इसी में जो सबसे ऊपरी परत आती है, ये आती है आपकी, जिसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, तो सबसे ऊपरी परत जो आती है उसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल है। इसके बाद जो परत आती है उसको कहा जाता है आपका संताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इसके बाद जो परत आती है इसको कहा जाता है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल। इसके बाद जो परत आती है उसको कहा जाता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल। और इसके ऊपर जो परत आती है इसको कहा जाता है बहिर्ब्राही मंडल। बहिर्ब्राही मंडल। तो ये आपकी क्या है, सबसे नीचे वाली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। ये आपकी क्या हो गई, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो हमने देखो कुछ डॉटेड करके आपको दिखाया है। तो क्योंकि ये 8 से 18 किलोमीटर के मध्य होती है, तो इसमें अब हम आपको ये पूरी परतों के विषय में पढ़ाएंगे, जिनसे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको उठाते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है और क्षोभ मंडल से कितने सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपका क्षोभ मंडल। अब हम देखते हैं आपका क्षोभ मंडल क्या है। तो ये सारी परतें हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। मध्य मंडल को मीसोस्फियर के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फियर के नाम से जाना जाता है। और बहिर्ब्राही मंडल को एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो ये कभी कभी नाम इंग्लिश में भी पेपर में क्वेश्चन देता है, तो आपको दोनों भाषाओं में नाम पता होना चाहिए। तो पहला हम उठाते हैं क्षोभ मंडल, या इसी को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। अब देखो क्षोभ मंडल क्या होता है कि इसमें क्या है, इसकी जो ऊंचाई है ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के मध्य है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 से 18 किलोमीटर है। ये ऊंचाई जो 18 किलोमीटर है ये कहां है, ये विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा। और जबकि ये 8 किलोमीटर कहां है,
ये ध्रुवों पे है। तो पृथ्वी क्या है, ध्रुवों में चपटी है। आपने पढ़ा होगा, तो जो पृथ्वी ध्रुवों में चपटी है तो ध्रुवों में क्या है 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा में कितनी है 18 किलोमीटर। दूसरा समझते हैं हम, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे यदि आप ऊंचाई पर जाओगे तो ऊंचाई पे जाने के उपरांत क्या होगा, यदि आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हो, तो यदि आप हाइट में जाओगे 165 मीटर ऊंचाई, तो आपके तापमान में क्या होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी, गिरावट आएगी। 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो तापमान में आपको कमी देखने को मिलेगी। दूसरा, ये जो मंडल होता है इसे संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, संवहन मंडल। दूसरा, यहां पे मौसम संबंधी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं आपकी किस मंडल में होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। दूसरा, यदि देखोगे तो ये क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं, तो मौसम क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, इस कारण इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप नए देख रहे होंगे कि परिवर्तन मंडल क्या है। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है, क्षोभ मंडल का जो ऊपरी वाला भाग होता है, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी वाले भाग में जेड स्ट्रीम नामक हवाएं बहती हैं, जेट स्ट्रीम नामक हवाएं। और आपको हम उस दिन क्लास में आपको पढ़ाया था कि जेट स्ट्रीम नामक हवाएं क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, पश्चिमी विक्षोभ को लाकर भारत में शीतकालीन वर्षा कराती हैं। तो शीतकालीन वर्षा जो कौन सी हवाएं कराती हैं, जेट स्ट्रीम कराती हैं, और ये कहां से लाती हैं, तो भूमध्य सागर से जल को लाती हैं। दूसरा, जो आपकी शीतकालीन वर्षा होती है या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ये सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर होती है। और कोरोमंडल तट कहां है, तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के जो मध्य का तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, और ये कृष्णा तथा कावेरी के मध्य है। और ये जो बरसात होती है ये आपका नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। तो क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ हमने आपको बताया है कि वेस्टर्न जब होती है तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम जाना जाता है, जैसे पंजाब में इसे टॉनिक के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, जेट स्ट्रीम हवाएं कहाँ होती हैं, आपके क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। दूसरा, यदि आप देखोगे कि जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी होती है, तो गर्मी होने के उपरांत क्या होती है कि ऊंचाई बढ़ जाती है। गर्मी में इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। जबकि ठंडी में क्या होती है, ठंडी में ऊंचाई कम हो जाती है। तो क्षोभ मंडल की ठंडी में ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि गर्मी में क्या होता है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ये क्या था आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से इतने ही क्वेश्चन हैं। इसे संवहन मंडल कहा जाता है। ये ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। जेट स्ट्रीम नामक हवाएं कहाँ होती हैं, तो आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका समताप मंडल। समताप मंडल यदि आप देखोगे तो ये है आपका 50 किलोमीटर। तो अब देखते हैं हम आपका समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है कि ये मंडल में आपकी हवाएं नहीं पाई जाती हैं, इस कारण यह वायुयान के लिए क्या अच्छा माना जाता है, वायुयान। तो वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है, समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अब यही वायुयान में क्या होता है कि इस मंडल में आपका वायुयान उड़ाया जाता है, और यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, आपकी जो हवाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो हवाएं नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, समताप मंडल में ही आपका जब ऊपर जाओगे तो समताप मंडल की हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसके ऊपरी हिस्से में एक परत पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन मंडल या ओजोन परत। तो ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है आपकी ओजोन परत। और इसकी जब ऊंचाई देखोगे तो ये किसके मध्य होती है, ये होती है आपकी 15 से 35 किलोमीटर के मध्य, 15 से 35 किलोमीटर। तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य क्या होती है, आपकी ओजोन परत पाई जाती है। दूसरा, ये जो ओजोन परत होती है सर्वाधिक कितनी ऊंचाई पर होती है, तो सर्वाधिक आपकी ये 22 किलोमीटर में होती है। और ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी रेस तथा पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रक्षा करती है। दूसरा, ये यदि ये यूवी रेस आने लगे तो मनुष्य को क्या हो जाएगा, मनुष्य के त्वचा कैंसर के पेशेंट क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। लेकिन जो मनुष्य काले होते हैं
उनमें ये त्वचा कैंसर रोग नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो काले लोग होते हैं उनकी त्वचा में क्या होता है, मेलानिन होता है। तो मेलानिन क्या करता है, ये ओजोन परत को खत्म करता है, मतलब ओजोन परत को नहीं, ओजोन परत से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, यूवी रेस को क्या करता है, जो मेलानिन त्वचा में पाया जाता है उसको क्या करता है, अब त्वचा कैंसर नहीं होने देता है। लेकिन जो ज्यादा गोरे लोग होते हैं उनमें मेलानिन क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो उनसे त्वचा कैंसर होने की पेशेंट क्या होती है, समस्या ज्यादा रहती है। और भारत के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, जबकि आप जो जाओगे जैसे रूस हो गया, चाइना, तो उन लोगों के साथ ये दिक्कत हो सकती है। ओजोन परत को जो प्रभावित कर रहे हैं वो कर रही है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है, ओजोन परत को प्रभावित कर रही है। दूसरा, ओजोन परत में छेद कहां हुआ है, तो आपका अंटार्कटिका में क्या हुआ है, ओजोन परत में छेद हो गया है, लेकिन वैज्ञानिक उसे क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। ओजोन परत में छेद वही होता है कि यदि ये गैसें मिल जाएं CFC और वहां का तापमान क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या हो जाता है, ओजोन परत को डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है। तो इस कारण ओजोन परत में आपका भी क्या हो चुका है, छेद हो चुका है। तो ये ओजोन परत से क्वेश्चन थे। सर्वाधिक ऊंचाई किसकी कहां है, ये याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन परत किस मंडल में है, समताप मंडल में, और ये कितनी है, तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य आपकी कौन सी परत है, ओजोन मंडल है। ठीक, दूसरा अब हम देखते हैं आपका जो मंडल है जिसको कहा जाता है मध्य मंडल। अब हम देखते हैं आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल देखोगे तो मध्य मंडल को मीसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य मंडल क्या है, ये सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा मंडल आपका कौन सा है, तो सबसे ठंडा आपका मध्य मंडल है। ठीक, दूसरा, जो उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, तो उल्का संबंधी घटनाएं आपकी कहां देखने को मिलती हैं, तो आपके मध्य मंडल में देखने को मिलती हैं। तो उल्का संबंधी घटनाएं आपकी मध्य मंडल में। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका कौन सा मंडल पाया जाता है, मध्य मंडल पाया जाता है, या मीसोस्फीयर पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं आपका आयन मंडल या आयनोस्फीयर। अब आयन मंडल और आयन मंडल के बाद आपका देखेंगे कौन सा, बहिर्ब्राही मंडल। तो पहले हम आपका देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल देखते हैं, तो आयन मंडल यदि हम आपको बताएं तो आयन मंडल, इधर हम इसको रब करते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आयन मंडल हम आपको पढ़ा रहे हैं, रब करते हैं हम इसको। दूसरा देखो, अब आयन मंडल की सीमा देखोगे तो आपका ये आयन मंडल क्या है, 80 से 640 किलोमीटर तक आपका कौन सा होता है, आयन मंडल होता है। तो आयन मंडल आपका क्या है, 640 किलोमीटर तक है। इधर हम लिख देते हैं, उधर जगह का अभाव है, तो इधर लिख देते हैं आपका आयन मंडल या आयनोस्फीयर, ये कितना है, 640 किलोमीटर। ठीक, तो इधर आयन मंडल के सारे क्वेश्चन अब हम आपको इधर लिखते हैं। ठीक, दूसरा देखो, आयन मंडल यदि आप देखोगे, इसमें आपका क्या होता है, उच्च कम आवृत्ति की तरंगे आपकी इसमें पाई जाती हैं। ठीक, तो आवृत्ति की भी आपकी क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। दूसरा देखोगे कि आयन मंडल जो है, दूसरा देखो कि आयन मंडल में क्या होता है, जो आपकी कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें जो टकरा कर वापस आती हैं, किस मंडल के कारण आती हैं, आयन मंडल के कारण आती हैं। दूसरा देखोगे, इन्हीं कॉस्मिक किरणों को ब्रह्मांड किरणें भी कहा जाता है। तो कॉस्मिक किरण कहो चाहे ब्रह्मांड किरण कहो, ये किससे आएंगी, आपकी आयन मंडल से टकरा कर वापस आएंगी। दूसरा देखोगे कि ये जो आयन मंडल होता है, ये रेडियो तरंगों को भी क्या करता है, रेडियो तरंगों, जो आप टीवी भी देखते हो तो रेडियो तरंगों को क्या करता है, परावर्तित करता है। दूसरा देखोगे, आयन मंडल में बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर या परतें पाई जाती हैं। इन परतों में देखोगे तो आपकी जो ऊपर सबसे होती है, ये होती है आपकी डी परत, इधर लिख देते हैं हम डी लेयर या डी परत। इसके बाद जो होती है वो होती है ई परत। इसके बाद जो होती है आपकी होती है एफ परत, और उसके बाद जो होती है वो होती है आपकी जी परत। तो ये इतनी सारी परतें आपकी कहाँ हैं, ये सारी की सारी परतें आपकी आयन मंडल में आपकी पाई जाती हैं। तो ये सारी परतें आपकी कहाँ हैं, आयन मंडल में है। अब इनके कार्य देखो, ये जो डी परत है, ये कम आवृत्ति की तरंगों को प्रक्षेपित करती है, कम आवृत्ति की तरंगों को।
तो जो तरंगों की कम आवृत्ति होती है उनको ये क्या करती है, आपका प्रक्षेपित करती है। आपकी कौन सी परत, ये करती है आपकी डी परत। इसके बाद देखोगे आपकी ई परत क्या करती है, ये उच्च तरंगों को प्रक्षेपित करती है, ये लघु तरंगों को प्रक्षेपित करती है, और ये जो जी परत है ये सभी तरंगों को क्या करती है, सभी तरंगों को प्रक्षेपित करती है। तो ये आपके क्या है, ये आपका आयन मंडल के बहुत सारे भाग हैं। दूसरा देखोगे ये जो आपकी परत है ई परत, यही क्या होता है, ई परत में आपका जो ध्रुवीय तरंगे हैं, जैसे हमने आपको जब सन पढ़ाया था तो सन में बताया था जो आपके किरणें निकलती हैं प्रकाश मंडल के बाद, जो सूर्य पढ़ाया था, सूर्य अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जा सकते हो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और उसमें सन आपका है तो सन टॉपिक आप देख सकते हो। उसमें हमने बताया था कि जो प्रकाश मंडल से किरणें निकलती हैं ये आपकी जब उत्तरी ध्रुव में होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव में इन्हें अरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी ध्रुव में जब ये होती हैं तो इन्हें अरोरा ऑस्टियोलिस, तो इन्हें अरोरा ऑस्टियोलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस परत में देखने को मिलती हैं, ये आपके परत कहेगा तो ई परत, लेकिन अगर मंडल कहेगा तो आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है, आपकी अरोरा बोरियोलिस तथा अरोरा ऑस्टियोलिस क्या होती हैं, आपकी ये तरंगे, ये मंडल आपका क्या होता है, ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो अरोरा बोरियोलिस, अब याद कैसे करोगे, दक्षिणी ध्रुव में क्या है आपकी ऑस्ट्रेलिया है, नीचे जाओगे दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्टियोलिस, और नाम में अरोरा तो लगा ही है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या हो गया, ओरियोलिस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आयन मंडल। दूसरा क्वेश्चन समझो क्या कहेगा कि सभी प्रकार की तरंगों को कौन सी परत प्रक्षेपित करती है, तो जी तरंग आपकी क्या करती है, जी परत आपकी प्रक्षेपित करती है। अब हम देखते हैं आपका जो बृहद्रायी मंडल है, बृहद्रायी मंडल में कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो इधर हम इसको लिख देते हैं आपका, इधर हम इधर ही लिख देते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा, तो आपका बृहद्रायी मंडल हम उधर उसके साइड में लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है। तो बृहद्रायी मंडल क्या है, इसमें जो जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। इसमें जो बृहद्रायी मंडल है इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की क्या होती है, प्रधानता होती है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसों की प्रधानता, ठीक। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की इसमें क्या होती है, इसमें प्रधानता होती है। दूसरा देखोगे ये क्या है, ये सबसे गर्म मंडल है। तो सबसे गर्म मंडल आपका कौन सा है, बृहद्रायी मंडल है। तो ये सबसे ऊपर है तो सबसे गर्म भी होगा, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो। इसकी जो हाइट होती है 640 किलोमीटर से लगभग 1000 किलोमीटर तक इसे माना जाता है। और इसके बाद क्या होता है आपका, इसे अंतरिक्ष नाम दिया जाता है कि ऊपर चलते चले जाओ तो आपका पूरा क्या मिलेगा, आपको अंतरिक्ष मिलेगा। दूसरा देखोगे कि जो संचार उपग्रह होते हैं, संचार उपग्रह आपके किस मंडल में होते हैं, तो आपके बृहद्रायी मंडल में क्या होते हैं, आपके संचार उपग्रह होते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि जो आपके संचार उपग्रह हैं वो किस मंडल में हैं, तो आपके बृहद्रायी मंडल तथा एक्सोस्फीयर में क्या होते हैं, आपके संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। और इसके बाद से क्या होता है, ये आपका अंतरिक्ष हो जाता है। तो इसके ऊपर जब जाओगे आपका, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंतरिक्ष। तो इसके बाद आपका क्या हो जाता है, अंतरिक्ष हो जाता है। तो चलिए अब हम एक बार में आपको सारे क्वेश्चन यहां से बताते हैं कि आपका क्षोभ मंडल क्या है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। अब लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़का पढ़ने को तो पढ़ लेता है लेकिन कहता भैया हम क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। जो गांव देहात का लड़का है, ज्यादातर हम यहीं से जुड़े हुए हैं तो सब लड़के यहीं हैं, ठीक। तो लड़का कहता है भैया हमें समझ में तो आ जाता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो अब हम आपको क्वेश्चन बताते चलते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और आप उसको नोट डाउन करते चलो। तो देखो पहले दिन की परतें आप पता करो। पृथ्वी से जैसे जाओगे तो पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल या बृहद्रायी मंडल। तो इनके नाम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर,
समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मीसोस्फीयर, इसको आयनोस्फीयर, इसको एक्सोस्फीयर। ठीक, ये हो गया। अब क्षोभ मंडल के सारे क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं एक बार में जल्दी से। क्षोभ मंडल यदि आप देखोगे इसे संवहन मंडल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती हैं, क्षोभ मंडल। एक बार क्वेश्चन पूछे है कि बताओ बादल का फटना, बादल का फटना, तो बादल का फटना किस मंडल में होगा, क्षोभ मंडल में होगा। ठीक, तो बादल का फटना आपका क्या है, क्षोभ मंडल में है। पानी का बरसना, आंधी आना, तूफान आना, मतलब जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, क्षोभ मंडल में होंगी। तो ये आपका क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया। दूसरा देखोगे, क्षोभ मंडल के ऊपर जाओगे तो इसे समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल आपका क्या होता है, वायुयान उड़ाने के लिए क्या अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, शांत होती हैं और धूल ऊल नहीं होती है, तो आपका क्या होता है, वायुयान उड़ाने में अच्छा माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछे है कि बताओ हेलीकॉप्टर जो है वो किस मंडल में उड़ेगा, तो आपका जो हेलीकॉप्टर होता है वो आपका उड़ता है किसमें, क्षोभ मंडल में। ये क्वेश्चन नहीं गलत करना है। तो हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो हेलीकॉप्टर उड़ता है किसमें, क्षोभ मंडल में, जबकि जो आपके वायुयान हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, समताप मंडल में ही ऊपरी परत में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है, ये भी एक बार पूछे है, तो इसकी मापने की इकाई क्या होती है, इसे डॉप्सन कहा जाता है, डॉप्सन। तो डॉप्सन क्या होता है कि क्षोभ मंडल में इसकी मोटाई को मापता है, कि मोटाई को मापने वाली मतलब ओजोन परत को मोटाई जो मापी जाती है कौन सी इकाई है, तो इकाई आप याद रखना, डॉप्सन। दूसरा हमने बताया ये क्या करती है, यूवी रेस से क्या करती है, शरीर की रक्षा करती है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। क्षोभ ओजोन परत सर्वाधिक किस मंडल में, मतलब सर्वाधिक कितने किलोमीटर में है, सर्वाधिक 22 किलोमीटर में है। ठीक, दूसरा देखोगे, ये आपका अब क्या हो गया, क्षोभ मंडल, वो समताप मंडल खत्म। इसके बाद क्या है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है तथा उल्का संबंधी जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी कहां होती हैं, आपके मध्य मंडल में होती हैं। उसके बाद आपका क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल में हमने बताया आपको कि इसमें कॉस्मिक किरणें होती हैं, कॉस्मिक किरण तथा इसे ब्रह्मांड किरण के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल में बहुत सारी परतें हैं और उन परतों का जो विभाजन है वो आपका इसे डी परत, ई परत, एफ परत तथा जी परत के भी नाम से भी जाना जाता है। तो डी परत क्या करती है, कम आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उनको क्या करती है, परावर्तित करती है। ई परत क्या करती, उच्च आवृत्ति तरंगों को। एफ परत लघु तरंगों को। और जी परत सभी तरंगों को। चाहे कोई भी तरंग हो अगर जी परत में है तो वो क्या करेगी, उसे प्रक्षेपित करेगी। अब ये तरंग जो है लघु, उच्च, दीर्घ, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। तो ये जब फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे तो इन परतों के विषय में आपको हम डिटेल से पढ़ाते चलेंगे। दूसरा देखो, कहेगा ई परत जो है इसमें उच्च आवृत्ति जो होती है ये ध्रुवीय तरंगे होती हैं, इसमें अरोरा ओलियोलिस तथा अरोरा बोरियोलिस भी देखा जाता है। ठीक, इसके बाद बहिर्वायु मंडल, इसे एक्सोस्फीयर तथा इसे इसके ऊपर क्या होता है, अंतरिक्ष। बहिर्वायु मंडल में आपके हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता होती है और सबसे गर्म मंडल आपका कौन सा है, तो सबसे बहिर्वायु मंडल, और इसमें संचार उपग्रह यहीं में छोड़े जाते हैं। तो आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। तो आप इसके बारे एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स आप बनाते चलिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको पढ़ा हुआ भूल जाओगे। तो आप इसके एक बार नोट्स बनाइए और आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक, तो आपका ये 100% आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक बार यदि समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देख सकते हो। ठीक, तो आशा करता हूं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।